नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर महारू जोधपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आंचल गुप्ता। गोवा की चमकती रातों में जुआ चलता है और राजस्थान के रेगिस्तान में बिछता है एक खामोश जाल। नाम है समंदर सिंह, गोवा का कसीनो किंग। लेकिन आज ईडी की नजरों में ये शख्स बना है शक की सबसे बड़ी वजह। जोधपुर में ईडी की गाड़ियों की दस्तक के साथ शुरू होती है इस कहानी की असली जांच। जोधपुर के भगत की कोठी थाना क्षेत्र में सुबह की सन्नाटे को चीरती प्रवर्तन निदेशालय की टीमें एक घर के सामने रुकती हैं। घर किसी आम आदमी का नहीं, गोवा के कसीनो कारोबारी समंदर सिंह का है। सूत्रों के मुताबिक रेड के दौरान टीम को कई संदिग्ध दस्तावेज मिलते हैं, लेन देन, बेनामी प्रॉपर्टी के कागजात और वो सब कुछ जो किसी बड़े घोटाले की कहानी बुनने लगे। समंदर सिंह नाम जितना शांत, काम उतना ही हाई प्रोफाइल। राजस्थान के बाड़मेर से निकला ये शख्स आज गोवा के कसीनो बिजनेस में एक बड़ा नाम है। कई कसीनो, भारी कैश फ्लो और एक लाइफस्टाइल जो रोशनी में रहती है। लेकिन कमाई के तरीके अब सवालों में हैं और यहीं से शुरू होती है इनकम टैक्स की दिलचस्प जांच। भगत की कोठी ही नहीं, जोधपुर के शास्त्री नगर में भी एक और ठिकाने पर सर्वे चलता है। इन दोनों ठिकानों में ईडी को मिले हैं कागज जिसमें दर्ज हैं करोड़ों के लेन देन, वो भी बिना हिसाब के। बेईमानी संपत्ति के रजिस्ट्रेशन पेपर्स, फर्जी खातों में ट्रांजैक्शन और कुछ चीजें जो सीधे कसीनो कारोबार से लिंक हो रही हैं। एक वक्त पर चर्चा आई कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय भी इस कार्रवाई में शामिल है, लेकिन बाद में ईडी ने साफ किया कि ये कार्रवाई सिर्फ हमारी है और इनकम टैक्स विभाग की कोई भूमिका इसमें फिलहाल नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय को ये शक पहले से ही था कि समंदर सिंह की दौलत जितनी दिखती है उससे ज्यादा छिपाई गई है। कई ट्रांजैक्शन, फर्जी कंपनियों के नाम पर लाखों का कैश अलग अलग खातों में बांटा गया। कुछ ट्रांजैक्शंस तो विदेशों से जुड़े हुए हैं जहां से पैसा आया पर मकसद नहीं बताया गया। अगर रेड में मिले दस्तावेजों से ये साबित हो गया कि संपत्ति अघोषित है या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी है तो इनकम टैक्स, सीबीआई जैसी एजेंसियां भी इसमें कूद सकती हैं। और तब ये मामला सिर्फ ईडी का ही नहीं रहेगा बल्कि एक बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर का आर्थिक घोटाला बन जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या समंदर सिंह अकेले ये खेल कर रहे थे या इसके पीछे कोई और बड़ा नेटवर्क भी शामिल है। जांच अब सिर्फ यहां आकर फंसी हुई है। जोधपुर से गोवा तक इस खबर ने हलचल मचा दी है। किसी का कहना है कि देर से ही सही कार्रवाई शुरू हुई तो कोई इसे राजनीतिक दबाव का खेल बता रहा है। आपको बता दें कि समंदर सिंह की बीजेपी नेताओं के साथ कई फोटोज देखी जा सकती है। एक फोटो में तो वो खुद पीएम मोदी के साथ नजर आ रही हैं। समंदर सिंह अब जांच एजेंसियों के रडार पर है और पर्दा हर दिन थोड़ा और हटता जा रहा है। तो गोवा के कसीनो लाइट्स के पीछे छिपी जो कहानी थी वो अब जोधपुर की गलियों में बेनकाब हो रही है। क्या समंदर सिंह की किस्मत अब गिरफ्तारी की ओर बढ़ रही है या ये सिर्फ एक महज शुरुआत है किसी और बड़ी मछली तक पहुंचने की? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे सहयोगी अशोक शर्मा ने। मारो जोधपुर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राजस्थान तक के साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। शुक्रिया।